भिक्षुआनंद बोले वही आना हम दे देंगे। बोली नहीं साधु ने देख लियो। जब आनंद चलने लगे तो भिक्षुआनंद की कलाई पकड़ ली है मैया मतंगी ने और बोली चलो साधु कि पकड़ कलाई आनंद जी की, पकड़ कलाई आनंद जी की मातंगी ले संग चली, पकड़ कलाई। आनंद जी जब पूछन लागे मोको लेके कहाँ चली, आनंद जी जब पूछन लागे मोको लेके कहाँ चली, तो बुढ़िया बोली मत साधु बेटी मेरी दर्द से रोवे, बेटी मेरी दर्द से रोवे, भाई दवा तुम दे चले बेटी मेरी। आनंद जी कह रहे भैया वही आना, बुढ़िया अंदर की तरफ खींच रही है। विचार करते हैं जगने को झटका लगाए दे, बूढ़ी बुढ़िया पट्टी पे रानी करी है। पीछे पीछे खींचे चले गए। जब कमरा के गेट पहुंचे तो बुढ़िया ने चालाकी की, आनंद को आगे कर दिया, फिर पीछे हो गए। वो लड़की लेटी है, चेहरा छुपाए है। आनंद जी पूछने लगे मैया, आनंद जी जब पूछन लागे मैया तेरी जहे लली, जी जब पूछन लागे मैया तेरी जहे लली, मैया यही बेटी है। वे बेचारे जब पूछते ही रहे और तौले पीछे मुड़ के आनंद देखा, पीछे मुड़ के आनंद देखा, बाहर से अब कुंडी लगी, पीछे मुड़ के। बुढ़िया ने बाहर से गेट बंद कर दिया। आनंद जी चिल्ला रहे मैया मैया दरवाजा खोलो, मैया दरवाजा खोलो, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं। अब लड़की सीधी हो गई। जैसे ही उसने चेहरा खोला और बोली साधु काय को भब्बर मचाएगा। जो उस लड़की को देखा है भिक्षु आनंद के पैरों से जमीन खिसकने लगी, विचार करने लगी तो भाई कुआ वाली ब्याद है। वह लड़की बोली साधु वहां से चले गए थे, यहाँ देखेंगे, आओ इतने क्यों उदास हो, आओ बैठे मेरे पास बैठे। और जरा इधर देखो। भिक्षु आनंद कहते हैं बेटी अपनी माँ से कह दे दरवाजा खोल दे, हमें जाने दे। लेकिन लड़की नहीं पूरी भावई हती। बोली साधु देखिए एक साधु से कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। कहने में भी संकोच आता है लेकिन भाव समझे। तनक मुस्काए दे तनक मुस्काए दे ओ भोले सैया, तनक मुस्काए दे ओ भोले सैया। लड़की एक साधु से सैया कह रही, तुझे लज्जा नहीं आती? साधु चंदा जैसो है मुखड़ा तुम्हारो, एक चादर से चेहरा कुआ पे निहारो। साधु अब काहे शर्माबो ओ भोले सैया, अब काहे शर्माबो ओ भोले सैया। तनक साधु प्रकृति की अखियां है दर्शन को प्यासी, मोह बना ले चरणन की दासी। और हमें चैन नैया ओ भोले सैया, अब हमें चैन नैया ओ भोले सैया। तुम मुस्काए दे लड़की। भिक्षु आनंद कहने लगे बेटी पागल ना बन जा। अरे क्यों अपने जीवन को कलंकित करना चाहती है? एक बैरागी से तेरी कोई आस पूर्ण नहीं हो सकती कि बैरागियों से ना
अखियां मिलाना। बैरागियों से ना अखियां मिलाना, बैरागियों का है वन में ठिकाना। बैरागियों से ना अखियां मिलाना। बेटी पागल न बनो। आज फंसे आनंद मतंगी के घर में, आनंद पंचो रहे समझाए। और न्यूता करके मोए तेरी मैया और धोखे में लाई भुलाए। और फंसे आनंद मतंगी के घर में, आनंद पंचो रहे समझाए। और जो हम कहे सो सुनिए बिटिया, बिटिया सुन ले ध्यान लगाए। और काम वासना में दक्षिणा ही जीवन की ख्वारी भी जाए। और कह को बिटिया पागल बन रही और मैं घर में रही हुआ है। अब तो आनंद रह चिल्लाए मेरी मैया साकर फूलेरी। अब तो आनंद रह चिल्लाए मेरी जननी साकर फूलेरी। साकर खोलेरी मेरी मैया कुंती खोलेरी। अब तो आनंद रह चिल्लाए मेरी मैया। उस लड़की ने आनंद को तरह तरह से सताया, लेकिन एक साधु क्या जो टिक जाए। ये भगवान बुद्ध के शिष्य की कथा है। अनेक कथाओं में आपने सुना होगा, लेकिन ये बुद्ध के शिष्य हैं। भिक्षु आनंद उस बेटी को समझा रहे, बेटी सीलों का पालन कर, तेरा कल्याण होगा। कि सीलों का पालन क्यों ना किया, सीलों का पालन क्यों ना किया, वैसे तेरा भड़के दिया। सीलों का पालन क्यों ना किया, क्यों ना किया, वैसे तेरा भड़के दिया। दुई अख्तियार हाथ ने बतान, बुद्धि में तेरे अब नया। दुई अख्तियार हाथ ने बताई, बुद्धि में तेरे अब नया। अतियों का त्याग ने क्यों ना किया, क्यों ना किया, वैसे तेरा भड़के दिया। सीलों का पालन क्यों ना किया, क्यों ना किया, ऐसे तेरा भड़के दिया। और सत्य तूने नहीं जाना, जोर शोर से है अपनाना। और इसका पालन क्यों ना किया, क्यों ना किया, ऐसे तेरा भड़के दिया। सीलों का पालन क्यों ना किया, क्यों ना किया, वैसे तेरा भड़के दिया। आनंद जी समझा रहे, जब वो किसी तरीके से डिगा नहीं सकी तो मैया को इशारा किया। जैसे ही गेट खुला है, आनंद जी की धूरी नाई लला नजर आई सर्राटे में जेतवन में। इधर मैया मतंगी पूछने लगी, बेटी क्या कहा? कहने लगी, मैया वो साधु किसी भी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन मैं अगर विवाह करूंगी तो उसी से। मैया मतंगी बोली, अब तो एक ही रास्ता है, जो इनके धर्म गुरु है भगवान बुद्ध, उनके पास चलो और उनसे सिफारिश लगाएंगे। अगर वो हाँ कह देंगे तो ये मना नहीं करेंगे।
मैया मतंगी बेटी को लेकर के जेतवन में पहुंची। भगवान बुद्ध उस समय चारका कर रहे हैं। जाकर के दोनों ने नमन किया। भगवान कहने लगे मैया अभी तो धर्म उपदेश का समय नहीं हुआ है। मैया मतंगी बोली साधु हम धर्म उपदेश सुनने को नहीं आए। फिर ये मेरी बेटी है, आपके शिष्य आनंद से विवाह करना चाहती है, वो मना करते हैं। आप अगर कह दें तो मेरी बेटी का विवाह हो जाए। जब भिक्षु आनंद का नाम सुना है भगवान बुद्ध के होश उड़ गए। ये क्या कह रही है? बिठा लिया दोनों को, भिक्षु आनंद को बुलाया। जब आनंद सामने आए हैं थर थर कांपने लगे। ये तो वहीं आ गई, अब क्या होगा? भगवान क्या विचार करेंगे? लेकिन मैया मतंगी से भगवान बोले तुम तो जाओ घर है, तुम जाओ घर है, हम इन दोनों को समझाएंगे। अगर मेरी बात समझ में आएगी ठीक है, ना समझ में आई कोई बात नहीं, जैसो ये चाहता है सो कर। आज मैया मतंगी तो लौट पड़ी, घर आके लिपाई पुताई कर लगी, का बिटिया दमादुआ तो है। इधर भगवान ने दोनों को बिठाया और समझाने लगे बेटी यही है भिक्षु आनंद। हाँ, बोल नहीं पाई, इशारे में बताया सर हिला के। जब दोनों को सामने बैठा लिया भगवान ने, इन्हीं से तू विवाह करना चाहती है, जानती है ये क्या है? भगवान समझाने लगे हैं। जरा इसे गौर से देख, ऊपर से नीचे देख। ये मानव शरीर क्षणभंगुर है, क्षण क्षण में इसका परिवर्तन हो रहा है। खोलो अपने मन दर्पण को और बिटिया दीजे बतलाई। हाँ लालो दीजे बतलाई। इस क्षणभंगुर अब शरीर पे मन विचलित हुई गो क्यों भाई। हे बेटी, ये क्षणभंगुर शरीर है और जरा इसे गौर करके बता, जो शरीर के अंग तुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब आंख कान मुख हाथ पैर सब तुझको रहे हैं दिखलाई। आंख कान मुख हाथ पैर जो तुझको रहे हैं दिखलाई। और कौन सो अंग प्यारो लग रो बिटिया दीजे बतलाई। ए बेटी, जो बाहरी अंग तुझे दिखाई देते हैं, आँख कान मुख हाथ पैर, इनमें सबसे प्रिय अंग कौन सा लगता है? अब लड़की बोली हम साधु क्या बताएं, हमें तो इनका मुखार बिंदु ही अच्छा लगता है। कितनी अच्छी आंखें हैं, नाक भी सुंदर है, सारा मुखमंडल ही सुंदर है। भगवान समझ गए इसे कौन सा रोग है, इसी के रोग की दवा इसे देनी पड़ेगी। कहने लगे बेटी तुझे आंखें अच्छी लगती हैं? हाँ। कान भी अच्छे लगते हैं? हाँ। नाक भी अच्छी है? हाँ। सुन, और आंख भरी खारे पानी से ओ बेटी, आंख भरी खारे पानी से और कीचड़ किनारों से बहता है बिटिया, कीचड़ किनारों से बहता है। आंख भरी खारे पानी से और कीचड़ किनारों से बहता है। और कह रही नाक अच्छी है, नाक बनी है गिलबानी जैसे बलगम निकला करता है बेटी, बलगम निकला करता है। जिन्हें कान तू कहती है
गंदगी से भरे कटोरे हैं। ऐसा नहीं कोई सुंदर रूपवान व्यक्ति हो तो बाकी कान से हींग निकले, कोई कुरूप हो काला तो उसके गंदगी निकले, गंदगी सबसे निकलती है। जिन्हें कान तू कहती है गंदगी से भरे कटोरे हैं, और निकले मैलीन कानों से और हरदम पीबू बहाते हैं बिटिया, हरदम पीबू बहाते हैं। हर मानव की आंख से खारा पानी निकलता है, नाक से गंदगी निकलती है, कानों से भी गंदगी निकलती है। और तू कह रहे ये मुंह, दांत भी अच्छे हैं, होठ भी अच्छे हैं, ये मुंह तो नरक को द्वारो ही है लाली। ये मुख है नरक का दरवाजा, और जिससे लार बहाती है। चार से भले लोगों बैठे होकर लाट टपरी। ये मुख है नरक का दरवाजा, और जिससे लार बहाती है, और थूक खखार और बल एक थूक खखार और बलगम जय मुख से सब दर्शाती है। हाथू ये सारा मुखमंडल ही गंदा है। वो लड़की बोली तथागत ये कैसी बातें करते हैं, अरे हमें तो उल्टी ऐसी आ रही है। भगवान बोले बेटी अभी क्या, अरे अभी तो आनंद पर जवानी है इसलिए चमक रहा है, और जब बुढ़ापा आ जाता है मुंह में दांत नहीं रहते हैं, नाक थोड़ी लग जाती, पूछ के महीना में बूढ़े वाले नहा नहीं पाते, न लड़का कहते डुकरा अलग हो जाए। ये तो बाहरी गंदगी है, अगर अंदर की गंदगी झांक लेगी तो क्या है इसमें कि आंख खोल देख जमे कौन बात भली है, और भीतर गंगारो भरी ऊपर से भली है। भीतर आंख खोल देख जमे कौन बात भली है, भीतर गंगारो भरी ऊपर से भली है। भीतर सारा गंदगी ही गंदगी, ये 32 गंदियों का ढेर है मानव शरीर। लड़की कहने लगी भगवान हम नहीं जानते थे इतने गंदे हैं, हमें विवाह नहीं करना क्या? हाँ हमें अपनी शरण दीजिए। भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, पहले तू अपनी माँ से आज्ञा लेके आ। आज व्यक्ति अपने घर जाती है, जब मैया से कहती माँ कहती है नहीं बेटी, अरे उन्होंने तुझे बरगला दिया, हम तेरे लिए अच्छा सा लड़का दे करके विवाह कर देंगे। कहे नहीं नहीं माँ हमें विवाह नहीं करना। आज व्यक्ति जब भगवान की शरण के लिए चली तो मैया मतंगी भी भगवान के पास पहुंची है। दोनों धर्म की दीक्षा लेते हैं और भगवान बुद्ध के उपासक बनते हैं। इस तरीके से इस प्रकृति लड़की को भगवान बुद्ध ने समझाया। भगवान बुद्ध ऐसे थे, किसी पर वार नहीं किया, हमेशा भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध ने समझाया। और 4 जने हम सदा संग में सुंदरता प्यूढ़ैया, और मिट्टी की मूरत बन जावे प्रेमी जन सुन भैया। हाँ मिट्टी की मूरत बन जावे प्रेमी जन। और सुनील कुमार साथ में बैठे ढोलक रहे बजाई, पुड़खुड़ी नंगला भर
के पुल खुड़ीत नंगला भाट को रहबैया है भाई। सुनील कुमार साथ में बैठे ढोलक रहे बजाई। पुल खड़ीत नंगला भाट के बसबैया है भाई। हाँ पुल खड़ीत नंगला भाट के। प्रदीप कुमार घाट मेरे ने चिमटा दो खनकाई। पुल खड़ीत नंगला भाट है न को राम कहाई। हाँ पुल खड़ीत नंगला। तिवारी लाल संग में बैठे खड़ा रहे चटकाई। और गुड्डू भैया ने भाई गुड्डू कैसेट दर्शाई। हाँ गुड्डू और कैसेट असली चाव मेरे भाई रे मजा में पहुंचो जाई। कैसेट असली चाव मेरे भाई रे मजा में पहुंचो जाई। घरोर कासते हैं बसबैया सुनो सभी चितलाई। यहाँ घरोर पंचशील की माला जो भगवान बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया, जो भी बुद्ध के शीलों का अनुसरण करता है जीवन में हमेशा विकास होता है। पंचशील की माला जपेगा कोई दिल वाला। पंचशीली की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला बाबा साहब ने फेरी। संविधान ने रच डाला जपेगा कोई दिल वाला। प्रेम से बोलिए भगवान।